नमस्कार दोस्तों, आरवी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 27 मार्च और रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट एग्जाम की सेकंड पाली समाप्त हो गई है। सेकंड पाली में जितने भी आपके जीके, करंट अफेयर्स, साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को कलेक्ट करके हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक लेकर आए हैं। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए देखते हैं सेकंड पाली में कौन कौन से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। तो सेकंड पाली का पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व तट में मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था गोदावरी नदी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची के तहत नगर पालिकाओं को कितने कार्यात्मक विषय सौंपे गए हैं। तो राइट आंसर था इसका 18 विषय। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, द्वीप में आयोजित खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन सा राज्य समग्र विजेता बनकर, आगे देखिए थोड़ा सा यहाँ पर पता नहीं क्या लिखा हुआ था, बनकर उभरा था। ठीक है, तो आंसर था इसका कर्नाटक। भारत के वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो आंसर था इसका 5। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, दिसंबर 2025 तक भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल अनुमानित लंबाई कितनी है। तो आंसर था 1,46,560 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, हड़प्पा स्थल धोलावीरा गुजरात के किस जिले में स्थित है। तो आंसर था इसका कच्छ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, वेम्बनाड झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आंसर था केरल राज्य में। रागनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोकगीत या गायन शैली है। तो रागनी है हरियाणा राज्य की। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन मैथ से पूछा गया था, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर कोई धन राशि 9 वर्ष में अपने मूल्य से 9 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर था इसका 88 सही 8/9%। अगला क्वेश्चन था, कंप्यूटर शॉर्टकट कुंजी Alt+F4 का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो आंसर था वर्तमान में सक्रिय प्रोग्राम को बंद करने के लिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में चीतों के साथ, ठीक है इसको सही कर लेना, यहाँ पर लिखा हुआ था चीतों के साथ, चीतों के साथ अन्य किस जंगली जानवर को दूसरे देश से लाया गया था। तो केवल चीतों को ही लाया गया था। ठीक है, अन्य कोई जंगली जानवर साथ में नहीं आया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39D निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आंसर था इसका पुरुष और महिला दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर था मारिया कोरिना मचांडो। ठीक है, भारत में ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम के अनुकूल सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए कौन सी प्रमुख योजना चलाई जा रही है। तो आंसर था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, कंप्यूटर चालू होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी स्टोरेज से रैम में कौन लोड करता है। तो आंसर था BIOS। ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, 2004 के लिए थैंक्स ओलंपिक्स में भारत के लिए शूटिंग में रजत पदक किसने जीता था। तो आंसर था राजवर्धन सिंह राठौर। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सुचालक है। तो विकल्प के अनुसार तांबा दिया हुआ था, यही इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा अंग घुमाव उतार उतार उतारापन का एक सामान्य उदाहरण है। तो चम्मच का घुमावदार हिस्सा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ था ये अवतल लिखा हुआ था, उत्तल अवतल। ठीक है, आगे देखिए कंप्यूटर में चला रहे प्रोसेस शक्ति प्रोग्राम को देखने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है। तो आंसर था टास्क मैनेजर। अगला क्वेश्चन था, सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी। तो आंसर था रुद्रदमन प्रथम। जिमेक्स दो देशों की सेना के बीच आयोजित संयुक्त अभ्यास, देखिए यहाँ पर सही कर लेना, आयोजित संयुक्त समुद्री अभ्यास है। तो कौन कौन के बीच है ये, भारत और जापान। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। बायोटेक्निकल इसका राइट आंसर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं में से गलत युग्म की पहचान करें। तो विकल्प के अनुसार देखिए ये गलत था, गांधी इरविन समझौता, और इसका संदेह रखा था 1929, जो कि गलत है। राइट आंसर इसका जो सही था गांधी इरविन समझौता, वो कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। अगला क्वेश्चन था पॉलीगर विद्रोह जो 1799 से 1805 के मध्य हुआ था, मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये हुआ था तमिलनाडु में। अक्टूबर 2025 में किस देश के प्रसिद्ध लूव्र म्यूजियम में दिन दहाड़े चोरी की घटना हुई थी? तो ये देश था फ्रांस। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मलियाट्टम केरल और किस अन्य दक्षिणी भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आंसर था इसका तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स ये थे आपके सेकंड पाली के वो सभी क्वेश्चन जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के सेकंड पाली में पूछे गए थे। तो इसी प्रकार का एनालिसिस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं थर्ड पाली के एनालिसिस के साथ में।